नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मगध यूनिवर्सिटी। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और ये जो नोटिफिकेशन है ये एक्चुअली आया था कुछ दिन पहले और अभी इसका जो डेट है इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टीचर्स इन चैनल फुल्ली डेडिकेटेड है उनके लिए जो भी फ्यूचर में एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर बनना चाहते हैं। हम यहाँ टीचर से रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी सारे सोशल मीडियाज है उसको आप फॉलो कीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये है मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। पहले हम इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल्स में उसको देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो और इसका क्या प्रोसीजियर है। तो यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आप यहाँ देख सकते हो एक नोटिस, न्यूज़ एंड नोटिस, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मेंशन किया गया है न्यूज़ एंड नोटिस, ठीक है। यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नोटिस रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ पैट एप्लीकेशन 2021। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो नोटिस रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ पैट एप्लीकेशन 2021। तो यहाँ क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। मैं इसको फिर से जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर PAT 2021 PhD admission test examination is over. However, due to ongoing the pandemic 2029 pandemic COVID-29, by the order of Honorable Vice Chancellor, the date is extended to 8/6/2021 to 5/7/2021 के लिए फिर से इसको रीओपन कर दिया गया है। कब से? 28 जून 2021 से लेकर 5/7/2021 तक इसको फिर से शुरू किया गया। तो इसका लास्ट डेट कब है? 5 जुलाई 2021। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। वाइस चांसलर का यहाँ सिग्नेचर आप यहाँ देख सकते हो। तो इसका अभी लास्ट डेट क्या है? 5/7/2021। तो अभी चलिए चलते हैं उसका जो पुराना वाला नोटिफिकेशन में और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप कर सकते हो हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ मेन पेज का आप थोड़ा सा नीचे आओगे, न्यू नोटिस में हम देखे थे, थोड़ा सा इसके नीचे आओगे आप यहाँ देख सकते हैं एक एडमिशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो एडमिशन में आप देख सकते हो पीजी एडमिशन एप्लीकेंट लॉग इन, देन पीजी डिपार्टमेंट है सारे के सारे। आप किसी भी एक ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं पीजी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्लिक करते हैं ऊपर होम में, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ जो लोगो है लोगो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो आप डायरेक्ट होम पेज पे चले जाओगे। तो ये है इसका होम पेज। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है नामांकन संबंधी किसी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु कृपया दिए गए ईमेल या नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यदि कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इस ईमेल पर भेज सकते हो, नहीं तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हम थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ देखिए मेंशन किया गया PhD 2021 पैट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद UG के लिए, PG के लिए, सारे सारे सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। तो हम देखेंगे PhD के लिए। तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ मैं फिर से इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी आप देखिए यह मेंशन किया गया है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्री PhD रजिस्ट्रेशन टेस्ट पैट 2021, ठीक है। यहाँ देखिए दोज हु आर नेट सेट आर क्वालिफाइड, ठीक है, हु नीड नॉट टू अपीयर इन रिटन एग्जाम। तो जिन्होंने ऑलरेडी ये एग्जाम क्लियर किया है उनको रिटन टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। UGC नेट, CSIR नेट, गेट, MHRD स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, देन DBT, ये सारे सारे जो मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत है, मगर आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका जो फी भी है इसको भी भरना पड़ेगा। तभी तो उसको पता चलेगा कि नहीं इतना सारे कैंडिडेट हमारे यहाँ एडमिशन लिया है जिनके पास नेट, सेट, गेट या अदर कुछ टेस्ट है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो इसलिए ऑनलाइन रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। यहाँ देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप कैसे रजिस्टर करोगे, यहाँ पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया है। फर्स्ट स्टेप 1 में मेंशन किया गया है फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, देन सेकंड में गो फॉर पेमेंट। तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट। यहाँ ऑप्शन दिया गया है पी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा।
ठीक है। और बाकी उसका जो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देन आपका जो रिसिप्ट है इसको प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आवेदन पत्र जो स्टेटस है उसको देखने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आवेदन पत्र की जो रीप्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। देन कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं जो पुराना वाला एडवर्टाइजमेंट, देन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पुराना वाला जो एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है व्यू एडवर्टाइजमेंट, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जब आप पुराना वाला एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे, देखिए वही सेम पेज ओपन हो रहा है। इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए ये ओपन ठीक से नहीं हो रहा है। तो हम पहले देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप जब क्लिक करोगे तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, इससे पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। ये तो पेज तो नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए राइट साइड में मेंशन किया है डाउनलोड पीएचडी सिलेबस। ठीक है, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, देन MRDRM MCA MBA, देन MAGHI मागी, देन बायोटेक्नोलॉजी, देन बायोकेमिस्ट्री, देन एजुकेशन। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले सकते हो। आप यदि जानना चाहते हो कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो आप यहाँ क्लिक करके इसका जो सिलेबस आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे ही पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इसका जो सब्जेक्ट पर्सियन, उर्दू, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, पाली, प्राकृत, संस्कृत एंड मगाई। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप लेकर पीएचडी कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे, आपको यहाँ मिल जाएगा कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोर्स आप यहाँ मेंशन किया गया है। इस टाइप्स ऑफ कोर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, मैं चूज करूंगा ह्यूमैनिटीज। ठीक है, नीचे देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा। ह्यूमैनिटीज के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपको यहाँ शो करेगा। जैसे कि हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। हाँ देखिए, तो मैंने चूज किया ह्यूमैनिटीज और सब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ। हाँ, तो मैंने ह्यूमैनिटीज चूज किया। नीचे सब्जेक्ट देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, प्राकृत, मगाई, देन फिलोसफी एंड पाली। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मैं और एक चूज करता हूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस में आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, LSW, देन एंशिएंट एंड इंडियन एशियन स्टडीज, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन बुद्धिस्ट स्टडीज, वुमेन स्टडीज एंड म्यूजिक। ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। देन मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ साइंस। साइंस में आप यहाँ देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, MCA, MSc IT, कंप्यूटर साइंस। ये सारे सारे सब्जेक्ट हैं। मैं यहाँ से चूज करता हूँ कॉमर्स। कॉमर्स में आप यहाँ देख सकते हो कॉमर्स, MBA, MRDM। ठीक है, ये सारे सारे सब्जेक्ट हैं। देन मैं यहाँ चूज करता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन में आप देख सकते हो यहाँ MED और MA इन एजुकेशन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ PhD कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जो इनका जो ये सिलेबस है, सिलेबस में भी आप क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अभी हम चलेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देखेंगे। यह है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ देखिए, PhD एडमिशन टेस्ट PAT 2020। एक्चुअली इसको इन्होंने अपडेट नहीं किया, इसको 2021 करना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि जो पुराना वाला था उसी को ही इन्होंने अपडेट कर दिया। मीन्स अपडेट नहीं किया, यहाँ लगा दिया है। तो यहाँ मेंशन किया है PhD एडमिशन टेस्ट PAT 2020 इज गोइंग टू बी अ कंडक्ट बाय मगध यूनिवर्सिटी बोध गया आज पर द रेगुलेशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नर्स सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो देन क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग द PhD टेस्ट कौन कौन दे सकता है, जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, कम से कम 55% मार्क होना चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। किसको ना, SC ST EBC और BC OBC और जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है और वोमेन है।
ठीक है, ये सारे के सारे स्टूडेंट को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 50%। बाकी सारे के सारे जनरल के लिए 55%। देन जो भी स्टूडेंट जो मास्टर्स डिग्री किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो यदि सेम सब्जेक्ट में यदि वो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी दे सकता है। देन पास मार्क सेपरेटली फॉर ईच पेपर इज 35% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 30% फॉर अदर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। देन एग्जाम्सन, कौन कौन स्टूडेंट को, कौन सा स्टूडेंट को एग्जाम्सन मिलेगा, मीन्स एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यूजीसी नेट, सीएसआर नेट, गेट, एमएचआर स्कॉलरशिप, देन टीचर फेलोशिप, डीबीटी, एमसीआर, आईसीआर, डीएसटी, इंस्पायर, सीएसएसआईआर, आईसीएचआर, ये सब सारे के सारे जो एंट्रेंस जिन्होंने क्लियर किया है उनको ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने ऑलरेडी जॉब कर रहा है, या प्रोफेसर जो भी जॉब कर रहा है वो चाहेगा तो डायरेक्ट आकर यहाँ पीएचडी कर सकता है। सिर्फ उनको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, बाकी उनको रिटर्न टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। देन नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, जिन्होंने भी मोर देन 5 ईयर्स हो गया काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया 5 ईयर से ज़्यादा वो काम कर रहा है और इनका 55% से भी ज़्यादा मार्क है मास्टर्स डिग्री में, तो वो भी यहाँ चाहे तो मीन्स उसको एग्जाम्शन मिलेगा। यदि वो पीएचडी करना चाहते हैं तो इसको यहाँ एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, देन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर द पीआरटी टेस्ट ईयरलियर नीड नॉट अप्लाई बट हैव टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, 1-2 साल पहले दिया था मगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वो भी चाहेगा तो उनको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, मगर उनको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, देन कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस टेस्ट नीड नॉट अप्लाई अगेन। और जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया है। पीएचडी एडमिशन टेस्ट जो होगा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 जो है, ठीक है, पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 100 मार्क्स का, तो ईच 100 मार्क्स हो गया। तो यहाँ मेंशन किया गया ईच 100 मार्क्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। तो पेपर 1 में क्या होगा आप यहाँ देख सकते हो, हाँ, पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, देन आपका जो इंटरव्यू होगा ये आपका होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, और एडमिशन के से पहले जो इंटरव्यू के लिए जो आएगा उसको ये मार्कशीट लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है कि जो भी क्लियर करने के बाद आपका जो टेस्ट का जो रिजल्ट है इसको दिखाना पड़ेगा। देन फॉर जनरल कैंडिडेट्स 50% टू एग्रीगेट मार्क्स, 50% रखना जरूरी है। फॉर रिजर्व कैटेगरी के कम से कम 45% रख के इसको पास होना पड़ेगा। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, दोनों को मिला करके इसको इसका एक रिजल्ट निकाला जाएगा, जो इसमें क्वालिफाई करेगा उसी को ये एडमिशन मिलेगा। देन पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, यहाँ देख सकते हो पैटर्न क्या है। फर्स्ट पेपर 1 में, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा आपका। कितना क्वेश्चन होगा 50 क्वेश्चन होगा। कितना टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और ये OMR सीट है, इसका मतलब आपको वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकली, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, देन जो पेपर 2 है, ये पेपर 2 में आपका जो टाइमिंग है ये कितना है 3 घंटे का है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आएगा क्या आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये जो पेपर है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपका 30 मार्क्स है जिसमें आपका 5 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, 6 मार्क करके आपको 30 मार्क मिलेगा। ग्रुप बी में आपका 40 मार्क्स है जिसमें 4 क्वेश्चंस आएगा 10-10 मार्क का। देन ग्रुप सी में 2 क्वेश्चंस होगा जिसमें 15-15 30 मार्क होगा। तो इसको आपको क्लियर करना है। बाकी यहाँ इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, पेपर 1 जैसे मैंने बताया 2 घंटे का होगा। देन पेपर 2 आपका जो होगा ये 3 घंटे का होगा। पेपर 1 में आपका क्या आएगा जो रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, और पेपर 3 जो सेकंड पेपर है ये आपका सब्जेक्ट, अपना खुद का जो सब्जेक्ट। देन लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफलाइन, ये तो गया है, अभी तो डेट एक्सटेंड हो गया है। बाकी सिलेबस फॉर द पेपर 1 आप यहाँ देख सकते हो।
सिलेबस है जो पेपर 1 का, ये सारे के सारे हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन ही होगा, यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो राइट साइड में, हाई स्कूल लेवल। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन डेटा इंटरप्रिटेशन, देन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, यहाँ सारे के सारे सब्जेक्ट। सो टोटल क्वेश्चन हो गया कितना आपका 50 क्वेश्चन, जो मार्क्स है 100। रिसर्च आप देख सकते हो यहाँ सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, लैंग्वेज सारे के सारे, एनवायरमेंटल स्टडीज। देन सिलेबस पर पेपर 2, ये पेपर 2 आपका जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट लेकर आप पीएचडी करना चाहते हो उसी सब्जेक्ट आपका पेपर 2 में ही आएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जो भी कोई ये एग्ज़ाम देगा, ये एग्ज़ाम आप जब एक बार दोगे तो ये 3 साल के लिए ये वैलिड है। यहाँ कहीं मेंशन किया गया था, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ मेंशन किया गया, हाँ यहाँ देखिए, द रिजल्ट ऑफ पीएटी विल बी वैलिड फॉर 3 years आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो आप एक बार दोगे तो ये जो रिजल्ट है ये 3 साल के लिए वैलिड है। जैसे हमारा जो नेट होता है ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, तो ठीक इसी प्रकार इसका जो रिजल्ट है ये 3 साल के लिए वैलिड है। आप 3 साल में कभी भी आकर यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। जो भी यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ देखा है इसका जो लास्ट डेट है 5/7/2021, और सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।